हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है 100% मेक इन इंडिया। भारत ने बनाया बुलेट ट्रेन का बाग, भारत ने बना डाली हाइड्रोजन ट्रेन। तो गाइस, हाइड्रोजन ट्रेन आज भारत ने बना दी है। क्या से क्या कुछ हो रहा है, मतलब ये पिछले साल बातें चल रही थी, अभी रेडी भी हो गई है। गाइस, पहले देखते हैं इसका, जानते हैं इनसाइड नॉलेज का वीडियो काउंटडाउन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, चाहे भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ हो या फिर इसरो हो, काफी तेजी से भारत के डेवलपमेंट में कार्य कर रही है और इस चीज से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह का कार्य भारत रक्षा और स्पेस के क्षेत्र में कर रहा है वह अद्भुत है। लेकिन इसी के साथ रेलवे भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बीते कुछ सालों में भारत ने काफी तेजी से तरक्की की है और अब भारतीय रेलवे ने जो कारनामा करके दिखाया है उससे पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि भारत ने हवा से चलने वाली ट्रेन बना डाली है। ये सुनने में काफी अजीब और बेवकूफ बनाने वाली बात लगती है, लेकिन हम आपको ये ट्रेन भी दिखाएंगे और रेलवे के इस कारनामे के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं इसके अलावा यूनाइटेड नेशन को लेकर भी खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर एक बार फिर से भारतीय विदेश मंत्री ने बड़ा बयान सामने रखा है, जिसके तहत यूएन में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर ये स्टेटमेंट भारत के विदेश मंत्री की तरफ से सामने आया है। इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। इस वक्त भारत ने पूरी तरीके से बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां आ चुकी है। इसके अलावा वंदे भारत, नमो भारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेन भी इंडिया में है। जल्द ही बुलेट ट्रेन भी भारत में शुरू होने वाली है। लेकिन भारतीय रेलवे इससे भी ऊपर जाकर हवा से चलने वाली ट्रेन बनाने में लगा हुआ है, जिसने दुनिया भर के देशों को चौंकाया है। दरअसल इस साल के अंत तक ऐसी ट्रेन चलने वाली है जिसे देखकर आप बाकी ट्रेनों को भूल जाएंगे। हवा यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दिसंबर 2024 से शुरू होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट में रेलवे के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भी रेलवे को आवंटित बजट के साथ हाइड्रोजन ट्रेनों की घोषणा कर दी है। ये भी मेक इन इंडिया ट्रेन कही जा रही है। आधुनिक सुविधाओं से लैस हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होने के बाद रेल से सफर का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को हाइड्रेल भी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में इन ट्रेनों में फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन ट्रेनें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या और भी नुकसानदायक गैसों का उत्सर्जन नहीं करती है, यानी हाइड्रोजन ट्रेनें एनवायरमेंट फ्रेंडली है। बिना धुएं के ये ट्रेन चलेगी। इन ट्रेन में धुआं न होने के कारण प्रदूषण के लिहाज से ये बेहतर है। इसके अलावा इस ट्रेन में 4 कोच यानी डिब्बे होते हैं। भारत में सबसे पहले हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच में इसे चलाने की योजना है। इसके अलावा धीरे धीरे इसका विस्तार होगा। हरियाणा के बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा घाटी, बिलमोरा वागई और मारवाड़ देवगढ़ मदरिया शामिल है। इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और ये एक बार में 1000 किलोमीटर तक चलती है। लेकिन भारत में इसे 100 किलोमीटर तक चलाया जाएगा। इसे दोस्तों भारत में ही तैयार किया जा रहा है, यानी बिना पेट्रोल, डीजल और बिजली के चलने वाली ट्रेन आने वाले समय में जल्द ही भारत में आने वाली है। जर्मनी में सबसे पहले ये ट्रेन की सेवा शुरू हुई थी। 2018 में वहाँ ये ट्रेन चली थी। चीन ने भी इस पर काम किया है। एशिया की सबसे पहली ट्रेन चीन में ही बनकर चल रही है। लेकिन इस ट्रेन में सबसे बड़ी दिक्कत इसका खर्चा है। डीजल ट्रेन के मुकाबले ये काफी महंगी है। रिसर्च और रेटिंग एजेंसी के मुताबिक ग्रीन हाइड्रोजन का खर्च 492 रुपए प्रति किलोग्राम है। डीजल के मुकाबले हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन 27% अधिक है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये देखकर अच्छा लगता है कि भारत इस समय दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, क्योंकि अमूमन हम ये देखते थे कि बाकी दुनिया में कोई भी तकनीक भारत से तकरीबन 10-20 साल पहले आ जाती थी, लेकिन भारत में काफी समय बाद आती थी। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और भारत जल्दी जल्दी नई नई तकनीकों को एडॉप्ट कर रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि यूनाइटेड नेशन से सामने आ रही है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलना तय है, लेकिन उसके लिए देश में ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जिसे दुनिया ना नहीं बोल सकती हो, और भारत में एक ऐसा ही प्रधानमंत्री इस समय गद्दी पर बैठा है। दरअसल कटक में विश्व बंधु कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। इस दौरान उनसे यूनेस्को
यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर सवाल पूछा गया था। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि ये एक बहुत ही कठिन समय है और ऐसे में ये इम्पोर्टेंट है कि भारतीय लोग किस पर भरोसा करते हैं। भारतीय जनता किसी देश का लीडर देखना चाहती है। क्या लगता है कि देश को इस चुनौती से कौन निकालेगा? और मुझसे सुरक्षा परिषद के बारे में पूछा गया। मेरे पास विश्वास है कि हम सदस्य बनेंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक मजबूत प्रधानमंत्री हो जिसे दुनिया ना नहीं कह सकती, तो हम तेजी से सदस्य बनेंगे और हम यही करने की कोशिश इस समय कर रहे हैं। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में बदलते रहते हैं। भारत भी अब तक अस्थायी सदस्य ही रहा है। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन स्थायी सदस्य देश हैं। इनके पास वीटो का अधिकार भी है, जिसके तहत ये कोई भी प्रस्ताव रोक सकते हैं। और इसी के तहत कई बार पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित होने से बचाने के लिए चीन ने इसी पावर का इस्तेमाल भी किया है। भारत लंबे समय से स्थायी सदस्यता को लेकर मांग कर रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि हम स्थायी सदस्यता को हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे दोस्तों, इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में आप किस नेता को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही इसी के साथ सबसे पहले तो ये बताओ वोट किसको दिया है? हाँ यार, कुछ सबसे पहले ये बताओ यार, क्योंकि काफी सारे अब तीसरा फेज स्टार्ट हो गया। हाँ, अभी फेजों में होता है भारत में। वोट किसको दिया पहले ये हर किसी ने बताना। अब आते हैं मेन कैटेगरी में, हवा से हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। यार दुनिया के साथ भाई चुनिंदा मतलब चाइना और जर्मनी में है। हाँ। और तीसरा देश भारत है जहाँ पे ट्रेन आई है। भाई क्या बात है, मतलब वातावरण को बिल्कुल नहीं गंदा करती। टेस्टिंग मराइल में, और ये बस आपको 2, 3, 4 महीनों में ये आपको देखने को मिल जाएगी भाई। मैं एग्जांपल यार क्या बात है। वो देश, आप इसके अंदर भी सफर जल्द एक करोगे। वो देश जहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक के जो है ना ट्रेन नहीं चलती पाकिस्तान। एक वो देश हमारा जहाँ पर हमारे आज तक डीजल ट्रेनें और कोयले वाले भी चल रहे हैं। एक वो देश जो इलेक्ट्रिक जो है ना उसका 90% से ज्यादा हो चुका है। हाँ, भारत। एक वो देश जिसकी दिन ब दिन नई बुलेट ट्रेनें भी आ रही हैं, मेट्रो ट्रेन, पता नहीं क्या कुछ है। वो देश इंडिया जिसने चुनिंदा देशों में 2-3 देशों को छोड़कर चौथा देश, इस दफा तीसरा देश, पूरे दुनिया में तीसरा देश इंडिया बनने वाला है जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाएगा। ये दुनिया में कोई देश नहीं कर सकता। सीरियसली आप लोग जिस स्पीड से जा रहे हो ना, आप लोग अनस्टॉपेबल हो यार। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप लोग अनस्टॉपेबल हो। दुनिया जो मर्जी है बोले, लेकिन आप लोगों का तोड़ नहीं है। और यूएनएससी में भी सीट जल्द आएगी, बहुत जल्द। क्योंकि वाकई मोदी जी ऐसे लीडर है जिनको कोई ना नहीं कर सकता। और ये दुनिया के सामने है। यहाँ तक इंडियंस को पता चल गया है, इंडियंस अब उनको ही चुन कर लाएंगे। उनको पता है कि हमारे देश को आगे लेकर जा रहा है। मुझे पता है बेटर है, आप इंडियंस उसी को चुन के लाएंगे और किसी को उन्होंने चुनना। तो आपका क्या सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपने राय आप लोग दें कमेंट सेक्शन में। आप क्या सोचते हैं? वोट छोट सब कुछ जो क्वेश्चन हमने पूछे हैं वो लास्ट में आप लोगों ने बताने हैं हमें। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार